ज्यादातर लोग धोलेरा की बात करते वक्त एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट या फैक्ट्रीज को अलग अलग देखते हैं, लेकिन इंडस्ट्री का फ्यूचर सिर्फ बिल्डिंग्स या प्रोजेक्ट्स डिसाइड नहीं करते, लॉजिस्टिक्स डिसाइड करती है। सोचिए, सुबह 6 बजे धोलेरा की एक फैक्ट्री से एक कंटेनर डिस्पैच होता है। सवाल ये नहीं है कि फैक्ट्री क्या बना रही है, सवाल ये है ये कंटेनर नेक्स्ट कहाँ जाता है, रोड से, एयर से, सी रूट से, या फिर तीनों का एक स्मार्ट प्लान्ड कॉम्बिनेशन। और यहीं से धोलेरा की रियल स्ट्रेंथ समझ आती है। आज की इंडस्ट्री सिर्फ फैक्ट्री लगाने से नहीं चलती, हर फैक्ट्री को चाहिए फास्ट, रिलायबल और सबसे इंपॉर्टेंट प्रेडिक्टेबल सप्लाई चेन सिस्टम्स। और इसीलिए धोलेरा डिफरेंट है। धोलेरा सिर्फ एक स्मार्ट सिटी नहीं, ये इंडिया का पहला स्मार्ट इंडस्ट्रियल रीजन है, जिसे मैन्युफैक्चरिंग को सेंटर में रखकर प्लान किया गया है। इसी वजह से यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बाद में एडजस्ट नहीं किया जा रहा, बल्कि शुरू से ही इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स प्लानिंग के साथ डेवलप किया जा रहा है। और अगर आप धोलेरा स्मार्ट सिटी की ऐसी रियल ऑन ग्राउंड अपडेट्स और फ्यूचर ग्रोथ इनसाइट्स मिस नहीं करना चाहते, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए इसे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। इंडिया की इंडस्ट्रियल ग्रोथ का बैकबोन है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, DMIC। ये कॉरिडोर नॉर्थ इंडिया को वेस्ट इंडिया से कनेक्ट करता है, जहां से मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और एक्सपोर्ट मूवमेंट होता है। धोलेरा SIR इसी DMIC का सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रीनफील्ड नोड है। ग्राउंड जीरो से प्लान किया गया, DMIC स्टैंडर्ड्स पर एक्सप्रेसवेज, फ्रेट मूवमेंट और अपकमिंग एयरपोर्ट के साथ। रिजल्ट सिंपल है, DMIC मूवमेंट लाता है। धोलेरा उस मूवमेंट को हाई स्पीड रोड्स, फ्रेट रूट्स और प्लान्ड कनेक्टिविटी के थ्रू एफिशिएंटली हैंडल करता है। इसीलिए यहाँ लॉजिस्टिक्स स्ट्रॉन्ग है, इंडस्ट्री कॉन्फिडेंट है और रेजिडेंशियल डिमांड नेचुरली ग्रो होती है। धोलेरा में जो इंडस्ट्रीज आ रही हैं, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, EV और ऑटोमोबाइल, रिन्यूएबल एनर्जी और एडवांस्ड इंजीनियरिंग, इन सब के लिए लॉजिस्टिक्स ऑप्शनल नहीं, मिशन क्रिटिकल है। रॉ मटेरियल का टाइम पर फैक्ट्री तक पहुंचना, फिनिश्ड गुड्स का फास्ट डिस्पैच और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का स्मूथ फ्लो, ये पूरा साइकिल लॉजिस्टिक्स पर ही डिपेंड करता है। और इसी साइकिल को परफेक्ट बनाने के लिए धोलेरा को मल्टी मोडल कनेक्टिविटी के साथ प्लान किया गया है। सबसे पहला और सबसे स्ट्रॉन्ग मोड है रोड कनेक्टिविटी। धोलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेसवे सिर्फ एक रोड नहीं है, ये DMIC का एक्टिव ऑपरेशनल लिंक है। इस एक्सप्रेसवे के थ्रू अहमदाबाद से धोलेरा का ट्रैवल टाइम 2 घंटे से रिड्यूस होकर सिर्फ 45 मिनट रह गया है। इंडस्ट्रियल मूवमेंट को सिटी ट्रैफिक से कंप्लीटली फ्री रूट मिलता है। रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स दोनों का फ्लो टाइम बाउंड और प्रेडिक्टेबल हो जाता है। और ये फ्यूचर प्लान नहीं है, ये एक्सप्रेसवे ऑलरेडी ऑपरेशनल है। सिर्फ हाईवे कनेक्शन नहीं, धोलेरा के अंदर वाइड सिग्नल फ्री इंटरनल रोड्स, क्लियरली डिफाइंड इंडस्ट्रियल, लॉजिस्टिक्स और रेजिडेंशियल जोन्स। हेवी व्हीकल्स के लिए सेपरेट मूवमेंट प्लानिंग, मतलब फैक्ट्री गेट से सीधा एक्सप्रेसवे तक मूवमेंट फास्ट, स्मूथ और डिले फ्री है। धोलेरा में डेवलप हो रहा है इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो पैसेंजर के साथ साथ इंटरनेशनल कार्गो ऑपरेशंस के लिए स्पेशली डिजाइंड है। एयर कार्गो का यूज होता है हाई वैल्यू और टाइम क्रिटिकल गुड्स के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रेसिजन मशीनरी और सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी एसेंशियल होती है, क्योंकि रॉ मटेरियल्स ग्लोबल सप्लाई चेन से आते हैं। यहाँ थोड़ा सा डिले भी प्रोडक्शन कॉस्ट और डिलीवरी टाइमलाइंस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। इसीलिए धोलेरा को अप्रैल 2025 में कस्टम्स एनेबल्ड इंपोर्ट एक्सपोर्ट लोकेशन के रूप में नोटिफाई किया गया, ताकि इंटरनेशनल कार्गो हैंडलिंग, क्लियरेंस और सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन ज्यादा सीमलेस और टाइम अलाइन हो सके। रोड के बाद जब इंटरनेशनल एयर एक्सेस भी मिल जाता है, तो धोलेरा सिर्फ इंडस्ट्रियल हब नहीं रहता, ये ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का नेचुरल एक्सटेंशन बन जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं धोलेरा में इन्वेस्ट कर रही टॉप 10 कंपनीज और उनके प्रोजेक्ट्स का कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन, तो फुल वीडियो को अभी चैनल पर देखिए। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। स्पीड के बाद बारी आती है स्केल की। जब शिपमेंट बल्क में होता है, कंटेनर्स, रॉ मटेरियल या हेवी इंजीनियरिंग गुड्स, तब सी रूट्स सबसे इफेक्टिव ऑप्शन बनते हैं। धोलेरा को भावनगर पोर्ट के थ्रू स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम कनेक्टिविटी मिलती है, जो रोड नेटवर्क के साथ लगभग 65 किलोमीटर के रेडियस में लोकेटेड है। इस प्रॉक्सिमिटी का मतलब सिंपल है, फैक्ट्री से पोर्ट तक मूवमेंट फास्ट भी होता है और कॉस्ट एफिशिएंट भी। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है, पोर्ट, एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट, ये 3 अलग अलग प्रोजेक्ट्स नहीं हैं। ये तीनों मिलकर क्रिएट करते हैं एक इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स ट्रायंगल, जहाँ स्पीड, स्केल और ग्लोबल एक्सेस एक ही सिस्टम में अलाइन हो जाते हैं। अब एक सिंपल जर्नी इमेजिन कीजिए। प्रोडक्ट फैक्ट्री से डिस्पैच हुआ, हाई स्पीड एक्सप्रेसवे पर आया। अगर शिपमेंट अर्जेंट है तो सीधा एयरपोर्ट, अगर बल्क एक्सपोर्ट है तो स्मूथली पोर्ट तक। मूवमेंट सिंपल है, प्लानिंग प्रिडिक्टेबल है और इंडस्ट्री पूरी तरह कॉन्फिडेंट होती है। इसी तरह के इकोसिस्टम्स में इंडस्ट्रियल सिटीज लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्ड करती हैं।
जहां डिसीजंस इजी होते हैं और ग्रोथ नेचुरल हो जाती है। ऐसे स्टेबल इन्वायरमेंट्स में रेजिडेंशियल ग्रोथ अपने आप फॉलो करती है। इसीलिए आज धुलेरा सिर्फ एक इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि इंडिया के नेक्स्ट ग्रोथ फेज का फाउंडेशन बन रहा है। अगर आप धुलेरा स्मार्ट सिटी में स्टेट हाईवे प्लॉट्स एक्सप्लोर करना चाहते हो नियर एक्सप्रेसवे, तो बुक माई एसेट्स आपका ट्रस्टेड गाइड है। क्लियर डॉक्यूमेंटेशन, स्ट्रॉन्ग ग्राउंड लेवल अंडरस्टैंडिंग और राइट लोकेशन सिलेक्शन के लिए कंप्लीट सपोर्ट के साथ। फ्यूचर को देखना एक बात है, फ्यूचर के स्टार्टिंग पॉइंट पर इन्वेस्ट करना यही स्मार्ट डिसीजन है।